हाय दोस्तों, स्टडी तक 2.0 के नए वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, हम क्लास 9th का चैप्टर 3 परमाणु एवं अणु पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमारा दूसरा टॉपिक था रासायनिक संयोग के नियम। देखिए, रासायनिक संयोग के हमारे पास 5 नियम हैं, जो कि निम्न है। पहला है हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम। इसी प्रकार तीसरा है गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम। चौथा है गैलुसाक का गैसीय आयतन का नियम। गैलुसाक का गैसीय आयतन का नियम। और 5वां नियम है, जो कि हमारा अंतिमवा नियम है, तुल्य अनुपात का नियम। तुल्य अनुपात का नियम। तो आज हम इन्हीं नियमों को बारी बारी से पढ़ने वाले हैं। देखिए, हमारा पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। देखिए, किसी भी भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन में द्रव को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता। यही हमारा क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। यह नियम कहता क्या है कि द्रव को न ही उत्पन्न किया जा सकता, न ही उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात किसी भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन के उपरांत द्रव के उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिकारक के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। कहने का आशय यह है कि किसी भी भौतिक परिवर्तन में रासायनिक परिवर्तन के उपरांत द्रव के उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिकारक के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। देखिए, एक उदाहरण से देख लेते हैं इसे। देखिए, हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है तथा ऑक्सीजन है। ये क्रिया करके क्या बनाता है, H2। तो देखिए, इसे संतुलित कर देंगे तो 2 हाइड्रोजन होगा, 1 ऑक्सीजन होगा। देखिए, इसके हम द्रव्यमान की बात करें, 2 हाइड्रोजन है अर्थात 2, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, तो 1 गुणा 2 हो गया। और ऑक्सीजन का हमारा क्या होता है, 16 होता है। इसी प्रकार इसे देख लेंगे, हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, 2 इसका हो गया प्लस ऑक्सीजन का 16। तो यहाँ पर ये 18 आ रहा है और ये 18 आ रहा है। अर्थात हमारा क्या है, द्रव्यमान संरक्षित है। यही हमारा क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। इसी प्रकार हमारा दूसरा है नियम है जो हमारा, वो है स्थिर अनुपात का नियम। देखिए, इस नियम को किसने दिया था, तो इस नियम को दिया था जॉन डाल्टन ने सन 1803 ईस्वी में इस नियम को प्रतिपादित किया था। इस नियम के अनुसार जब 2 तत्व परस्पर संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब उनमें एक तत्व के विभिन्न भार जो दूसरे तत्व के एक निश्चित भार से संयोग करते हैं, परस्पर सरल अनुपात पे होते हैं। उदाहरण के तौर पर, जैसे हमने यहाँ पर हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का उदाहरण लिया था और जल बनाया था, तो हमारा ये क्या आए थे, ये परस्पर सरल अनुपात में आए थे। देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन का रेशियो, अगर हम हाइड्रोजन के 2 अणु है तो इसका ले लेंगे 2, ऑक्सीजन का 1 अणु है
तो इसको 1 ले लेंगे। ये हमारे क्या है, ये हमारे सरल अनुपात में, सरल अनुपात में। इसी उदाहरण को हम यहाँ पर लिख देंगे 2H + O H2O। ये हमारा रेशियो कितना बन रहा है, 2:1, अर्थात जल को किसी भी जगह से प्राप्त किया जाए, चाहे समंदर से प्राप्त किया जाए या किसी नदी से प्राप्त किया जाए, अगर वह शुद्ध जल होगा तो उसमें हाइड्रोजन के अर्थात 2 अणु होंगे और ऑक्सीजन का हमारा 1 अणु होगा। ये तीसरा नियम है हमारा गुणित अनुपात का नियम, अर्थात लॉ ऑफ मल्टीपल प्रॉपर्टीज। देखिए, इसको जॉन डाल्टन ने दिया था, इस नियम को जॉन डाल्टन ने दिया था। जॉन डाल्टन ने सन 1803 ईस्वी में दिया था। देखिए, स्थिर अनुपात का नियम मैंने वहां पर आपको गलत बता दिया है, जॉन डाल्टन ने नहीं दिया था। स्थिर अनुपात का नियम आपका जोसेफ प्राउस्ट ने 1799 ईस्वी में दिया था, उसे आप वहां पे सही कर लीजिएगा। देखिए, गुणित अनुपात का नियम जॉन डाल्टन ने सन 1803 ईस्वी में दिया था। देखिए, इस नियम के अनुसार जब 2 तत्व परस्पर संयोग करके, मान लीजिए हमारे 2 तत्व कौन से हैं, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन 2 तत्व हैं। जब 2 तत्व परस्पर संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, ये हमारे 2 तत्व मिल करके 2 या 2 से अधिक तत्व यौगिक बनाते हैं। मान लीजिए एक ये H2O बना लिया, एक हमारा बना लिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। तो इसके बाद है यौगिक बनाते हैं, तब उनमें एक तत्व के विभिन्न भार जो दूसरे तत्व के एक निश्चित भार से संयोग करते हैं, परस्पर सरल अनुपात में होते हैं। देखिए, यहाँ पर हम उदाहरण से इसे समझेंगे। देखिए, इसका परमाणु भार 2 हो गया, इसका ऑक्सीजन का होता है 16 और 16 दूना 32, ये आया हमारा 2:32 और इसका आया हमारा 2:16। देखिए, अब कह क्या रहा है, हमारा नियम क्या कह रहा है कि जब 2 तत्व परस्पर संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब उनमें एक तत्व के विभिन्न भार। देखिए, हमारा एक तत्व हाइड्रोजन जो है 2 है, अर्थात दोनों जगह बराबर है। तो ये जो तत्व है हाइड्रोजन, ये सेम ही रहेगा। एक तत्व के विभिन्न भार जो दूसरा तत्व हमारा ऑक्सीजन है, दूसरे तत्व के एक निश्चित भार से संयोग करते हैं, परस्पर सरल अनुपात में होते हैं। देखिए, हम इनको 32:16, तो 16 दूना 32, 2:1 आ गया। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, सरल अनुपात में, सरल अनुपात में। यह नियम हमारा यही बता रहा है कि जब 2 तत्व परस्पर संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब उनमें एक तत्व के विभिन्न भार जो दूसरे तत्व के एक निश्चित भार से संयोग करते हैं, परस्पर सरल अनुपात में होते हैं। देखिए, 2:1 हमारा क्या है, सरल अनुपात। देखिए हमारा अगला नियम है जो है तुल्य अनुपात का नियम। देखिए, यह नियम क्या कहता है, देखिए इस नियम को रिक्टर ने सन 1792 ईस्वी में दिया था, सन 1792 ईस्वी में दिया था। देखिए, इस नियम के अनुसार किसी तत्व A के निश्चित भार से अलग अलग संयुक्त होने वाले 2 तत्वों के भारों में या तो वही अनुपात होता है जिसमें वे परस्पर संयुक्त होते हैं, या उस अनुपात का सरल गुणज अंश होता है। देखिए, किसी तत्व A के एक निश्चित भार से, किसी तत्व A के निश्चित भार से संयुक्त होने वाले 2 तत्वों के भारों में या तो वही अनुपात होता है
जिसमें वे परस्पर संयुक्त होते हैं। अर्थात जब हमारा AC परमाणु मिलकर कोई अणु बनाएगा, मान लो AC कोई अणु बनाएगा, इसका जो भार होगा और AB ये जब मिलकर कोई अणु बनाएगा, इनका जो भार होगा और इनका हम सरल अनुपात निकालेंगे तो BC मिलकर जो भी अणु बनाएंगे उसका सरल गुणज होगा। देखिए उदाहरण से इसे समझते हैं। मान लो हमारे पास एक ही जगह पर कार्बन है और इसी प्रकार O है और H है। देखिए कार्बन ऑक्सीजन से मिलेगा तो क्या बनाएगा, हमारा CO2 बनाएगा, और कार्बन हाइड्रोजन से मिलेगा तो CH4 बनाएगा। देखिए कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12 होता है, 12, और इसका ऑक्सीजन का 16, 16 दूना 32। और इसी प्रकार कार्बन का 12, 12 रेशियो, हाइड्रोजन 4, तो इसका हो गया 4। अब देखिए यहाँ पर हम OC को मिलाया, का ऑक्सीजन तथा कार्बन को मिलाया, CO2 बना, हाइड्रोजन कार्बन को मिलाया, CH4 बना। अब जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारा बनेगा H2O। हमारा यहाँ पर क्या बना, H2O। देखिए ये हमारा आ गया 2:16, इतना आ गया हमारा। अब देखिए यहाँ पर कार्बन ये तो सेम है, ये है हमारा हाइड्रोजन 4, 4, और ये ऑक्सीजन 32, तो इनको उठाएंगे 4:32, 4 8 32, तो 1:8 आ गया। और हमारा यहाँ पर आ गया 1:8। देखिए हमारा जो नियम कहता था यही कह रहा था, क्या कह रहा था कि किसी तत्व A के एक निश्चित भार से अलग अलग संयुक्त होने वाले दो तत्वों, किसी तत्व A के निश्चित भार से अलग अलग संयुक्त होने वाले दो तत्वों ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन, दो तत्वों के भारों में या तो वही अनुपात होता है जिसमें वे परस्पर संयुक्त होते हैं, या उस अनुपात का सरल गुणज होता है या सरल गुणज अंश होता है। तो देखिए हमारा 1:8 यहाँ पर आ रहा है, और इन दोनों का जो सरल अनुपात आ रहा है वो भी 1:8 आ रहा है, अर्थात हमारे तुल्य अनुपात के नियम की पुष्टि हो गई। देखिए अगला नियम है हमारा गैसीय अनुपात का नियम, लॉ ऑफ गैसेज वॉल्यूम। देखिए इस नियम के अनुसार, देखिए इसको दिया किसने था, इसको दिया था गैलुसाफ ने सन 1809 ईस्वी में गैसीय आयतन के नियम को प्रतिपादित किया था। देखिए यह नियम हमारा क्या कहता है कि समान ताप और दाब पर, समान ताप तथा दाब पर दो या दो से अधिक गैस परस्पर संयोग करती है। दो, मान लिया पहली हमारी A तथा दूसरी B, दो या दो से अधिक गैस परस्पर संयोग करती हैं, तब उनके आयतन भी सरल अनुपात में होते हैं। देखिए उदाहरण देख लेते हैं इसका। जैसे हमारा है HCl, क्या बना हमारा 2HCl, H2Cl2 2HCl, इनमें से एक सरल अनुपात है। देखिए हाइड्रोजन को 1, क्लोरीन का 1, और ये है 2HCl, ये है 2, ये हमारा क्या है सरल अनुपात। यही गैसीय आयतन का नियम है, या गैलुसाफ का गैसीय आयतन का नियम है। देखिए इसे एक बार फिर मैं पढ़ देता हूँ।
समान ताप और दाब पर जब दो या दो से अधिक गैसें परस्पर संयुक्त होकर संयोग करती हैं तब उनके आयतन भी सरल अनुपात में होते हैं। तो देखिए आज के लिए इतना ही। यार आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते, ना ही चैनल पर जुड़े हैं आप लोग। देखिए आप यार इस तरह ना करिए, चैनल पर यार कुछ लोग तो जुड़ ही जाइए, मैं बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए। तो यार मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।